कितना अद्भुत रहा होगा वो समय जिसके साथ में श्री कृष्ण है। कितना सौभाग्यशाली रहा होगा वो मनुष्य जिसको ज्ञान मिलता है श्री कृष्ण से। द्रुपद जैसे राज्य, मथुरा जैसे राज्य में भी उपस्थित थे श्री कृष्ण, लेकिन सर्वाधिक उचित यदि ज्ञान किसी को मिला तो वो थे अर्जुन। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। हम लोग बात कर रहे हैं गीता शास्त्र से। गीता शास्त्र के प्रथम अध्याय को हमने देखा, जाना, समझा और हम ये महसूस किए कि कहीं ना कहीं गीता जी के अंतर्गत आने वाले योग के उस विशिष्ट व्याख्यान को हम जानेंगे। परंतु अब ये जो अध्ययन है ये कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप लेना शुरू कर चुका है। भावनात्मक इसलिए क्योंकि अर्जुन जैसा शिष्यत्व प्राप्त करने की इच्छा हर एक मनुष्य को होती है। खासकर उसे तो जरूर होती है जो दिन में कम से कम 15 बार गीता अध्ययन कर रहा हो और हर बार उसे कुछ नया मिल रहा हो। प्रथम अध्याय का 47वां श्लोक, एव मुक्त अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपविशत विसृज्यम सहस्रम चापम शोक संविघ्न मानसः। यानी कि अपने अंदर शोक धारण करने के उपरांत अर्जुन ने अपने अंदर शोक प्राप्त किया, अपने अंदर शोक महसूस किया और खुद के हथियार अस्त्रों का त्याग करके रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गए। आज कथा आगे से शुरू होगी। श्लोकों का क्रम दूसरे अध्याय से शुरू होगा। ये दूसरा अध्याय ही है जहां से गीता जी का रूप लेती हैं। अभी तक तो संजय बोलते रहे और फिर अर्जुन अपने कष्टों का निर्धारण करते रहे। प्रथम अध्याय जब समाप्त होता है तो हमें प्रथम अध्याय से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। जितनी बार आप देखेंगे जीवन में उतनी बार प्रथम अध्याय कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अर्जुन का विषाद यानी अर्जुन का ऐसा कष्ट जो कष्ट उन्हें अपने कर्म से विमुख कर रहा है। ऐसे कर्म विमुख को वो धर्म परायणता देते हुए, धर्म परायणता की प्रासंगिकता देते हुए, अपने आप को धार्मिक बताते हुए अपने कर्मों का निर्वहन करने से मना कर देते हैं। और जब अपने कर्मों से विमुख होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 2 श्लोक बोलेंगे और उन 2 श्लोकों में अर्जुन के द्वारा बोले गए 40-45 श्लोक सारे के सारे शून्य हो जाएंगे। दूसरे अध्याय का जो श्लोक है उस उन श्लोकों का क्रम हम शुरू करेंगे। मूल श्लोक क्या है? सबसे पहले संजय बोलते हैं, जब ऐसा करके अर्जुन अपना अस्त्र त्याग करके और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ जाते हैं तो अर्जुन संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, तम तथा कृपया अविष्टम अश्रु पूर्णाकुलक्षणम विषिदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। यानी कि संजय बोलते हैं कि करुणा से व्याप्त होकर और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र है ना, अश्रुपूर्ण पूर्णाकुलेक्षणम है ना, व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने क्या वचन कहा वो आगे बता रहे हैं। यानी अब भगवान बोलेंगे। वाक्यमुवाच मधुसूदन, यानी कि भगवान ने बताया। मधुसूदन शब्द क्यों प्रयोग करते हैं संजय? इसके पीछे भी कहानी है। मधु नामक एक राक्षस था जिसका जिसकी जो है हत्या की थी भगवान श्री कृष्ण ने और उससे समाज को मुक्त कराया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है। मधुसूदन नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए जाने के पीछे कई सारे कारणों में देखा जाता है। ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि दुर्योधन दुराचारी था। देखिए, दुर्योधन के दुराचारी होने के पीछे बहुत सारे प्रासंगिक परिवेश हैं। दुर्योधन, मैंने आपको पहले भी बताया कि दुर्योधन अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के तहत ही मैं काउंट करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब ये है कि एक तो 2 वर्ष तक गर्भ में मांस के पिंड के समान रहना, उसके उपरांत जिस समय पांडु राजा बन रहे थे उस समय पांडु को राजा बनने के अलावा धृतराष्ट्र का क्षोभ व्यक्त करना और फिर उसी समय से एक जो होता है डीएनए जो स्क्रिप्टिंग होती है वो गलत होती चली गई थी। इसके अलावा भी अगर दुर्योधन को देखा जाए तो बहुत सारे मौकों पे उसने अधर्म का स्वांग किया है। हालांकि वो कई जगह पे धर्म की भी बात किया करता था, लेकिन धर्म और अधर्म में और विधर्म में 3 व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए,
समाज जो है वो दो बातों को हमेशा मानता है। या तो बोलता है पक्ष है या विपक्ष है, या ऊपर है या नीचे है, या दाएं है या बाएं है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण, जो मेरा दर्शन है, वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं हर एक विषय वस्तु को प्रथम दृष्टिया 3 दृष्टिकोण से देखता हूं, और द्वितीय दृष्टिया उसके 10 एंगल मुझे दिखते हैं, यानी कि 10 एंगुलर फिलोसफी है मेरी। तो जब मैं प्रथम दृष्टिया 3 दृष्टि से देखता हूं, तो धर्म भी था दुर्योधन के अंदर, अधर्म भी था दुर्योधन के अंदर, और विधर्म भी था, यानी धर्म का ज्ञान होते हुए भी धर्म करना या अधर्म करना। तो ये विधर्मी होना होता है। विधर्मी शब्द का प्रयोग शास्त्रों में कई बार किया गया है, लेकिन मेरी समझ जो है वो विधर्म के लिए मानी जाती है। जैसे जब वो ये देख रहा था कि कर्ण को सूत पुत्र की उपाधि दी गई है, तो उस समय उसने अंग राज जो है वो दान किया था। और हालांकि उसकी मंशा मंशा जो है वो चाहे जो भी हो, परंतु अपनी मंशा के इतर भी उसने जो त्याग किया, जो उसने दान दिया था, वो भी एक बड़ा विधर्म होने का, यानी कि धर्म परायणता के एवज में अधर्म करने की जो मानसिकता कहलाती है, वो विधर्म की होती है। ऐसे ही जो पांचाल नरेश द्रुपद थे, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह के लिए भी दुर्योधन ने अपने स्थान पे कर्ण की नियुक्ति की थी। हालांकि कर्ण को वहां भी बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा था। देखिए, कर्ण की भी कहानी बड़ी जबरदस्त है। अभी हम शुरू कर रहे हैं, भगवान बोलने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको चाहता हूं कि कर्ण की भी कथा सुनाऊं। कर्ण की कथा ये कहती है कि कर्ण, एक्चुअल में देखा जाए तो कर्ण जो था वो, ये इसका दूसरा जन्म था। इसके पहले भी इसका एक जन्म हुआ था। एक 1000 कवच प्राप्त करने वाला एक राक्षस था, जिसको नर और नारायण नामक 2 ऋषि आत्माओं ने मारा था। शर्त ये थी, उसने सूर्य देवता की पूजा की थी, और सूर्य देवता की पूजा करने के उपरांत ये बात आई थी सामने की, ऐसा है कि मैं जो है मुझे आप ऐसे 1000 कवच दीजिए, और जो भी इन कवचों को तोड़े उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस शर्त पे सूर्य देवता ने उन्हें दिया तो था, लेकिन नर और नारायण नामक 2 ऋषियों ने, ऋषि पुत्रों ने उनकी हत्या करने में बहुत योगदान दिया। हालांकि जो 99 कवच तोड़ दिए और एक कवच रह गया, तो वो जाके वापस सूर्य देवता के अंदर ही छुप गया। बाद में सूर्य के अंश से इसी का जन्म हुआ, और इसी जो ये जो राक्षस था, यही राक्षस जो है बाद में कर्ण के तौर पे स्थापित हुआ, ऐसा शास्त्रों में देखने को मिलता है ना। तो वो जो कवच था, वो कवच भी कहीं ना कहीं उसी उसी का था, और जो भी कवच लेता वो उसकी मृत्यु हो जाती, और कवच जल्दी तोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो ये कहानी देखने को मिलती है। तो जब अर्जुन की कंडीशन को हम देखते हैं, तो अर्जुन कहीं ना कहीं अपने आप को इस समय बहुत कष्ट परेशानी में देखते हैं, और इन परेशानियों को तोड़ने के लिए भगवान ने 2 बातें कही। 2 बातों में दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, श्री भगवान वाचा, इस पे बहुत बड़ी फिलॉसफी लिखी जा सकती है। जो दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक है, क्या है? कुतस्त्वा कश्मल मिदम विषमय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्तिम कर्म अर्जुनम, है ना। मतलब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय में मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, है ना। विषमय समुपस्थितम, कुतस्त्वा कश्मल मिदम विषमय समुपस्थितम, है ना। ये विषम उपस्थिति है, विषम अवस्था है, और इसमें तुम्हें ये मोह किस कारण से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि न तो अनार्य जुष्ट, मतलब न तो ये आर्यों के द्वारा आचरण में लाया जाता है, न ही ये स्वर्ग को देने वाला है, न ही कीर्ति को देने वाला है। अब आप इस श्लोक में 3 बातें अंडरलाइन कर लीजिए। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण की जाने वाली चीजें, स्वर्ग देने के लिए, स्वर्ग के आकांक्षी लोगों के लिए की एक जो गाइडलाइंस है वो, और कीर्ति प्राप्त करने वाले लोग, यानी 3 तरीके के पुरुषों का वाक्यांश इन्होंने दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। 3 तरीके के लोग पृथ्वी पे उस समय उपस्थित हुआ करते होंगे। इसी आधार पे श्रेष्ठ पुरुष का मतलब ये है, श्रेष्ठ पुरुष यानी शलाका पुरुष जिसको बोला जाता है जैन धर्मों में। शलाका और श्रेष्ठ मतलब जो अपने कर्मों से श्रेष्ठता को प्राप्त करा है। इसीलिए मेरा मानना है कि गीता जी जो है वो बेसिकली 3 प्रकार के योगों का क्या कहते हैं, पूरा एमलगेशन है। ये 3 से कौन प्रकार के योग हैं?
प्रथम जो प्रकार है वो है आपका कर्म योग, फिर भक्ति योग है और ज्ञान योग है। ये तीनों योग जो है इसमें उपस्थित है। तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा जो है वो पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने कर्म परायणता को बहुत प्रतीति के साथ रखता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्ति पुरुषों को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन भक्ति कहीं ना कहीं मुमुक्षु के हेतु की जाती है। तो जो भक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, जिसके पीछे कोई हेतु है ना, तो वो क्या कराता है, वो मुमुक्षु यानी वो स्वर्ग की प्राप्ति का होगा। वो एक सेकंड टाइप में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। और कीर्ति करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग ज्ञान योग में है, ज्ञान योग वाले लोगों को क्या चाहिए होता है, कीर्ति चाहिए होता है। आप ज्ञान योगियों को थोड़ा पैसा कम दीजिए, थोड़ा जो है उनको 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 आप बहुत लोगों की अपेक्षा उनको थोड़ा कम पारितोषिक दीजिए, परंतु सम्मान यदि आप उन्हें देते हैं तो वो सम्मान के कारण अपने आप को हमेशा आपके साथ खड़ा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि तीन प्रकार के लोगों का वर्णन है, कर्म योगी है और ज्ञान योगी है और भक्ति योगी है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण क्या नहीं लाया जाता है, मोह माया, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के तहत नहीं आती है। श्रेष्ठ पुरुषों में मैं आपको कुछ ऐसे भी पुरुष हुए हैं, कुछ ऐसी भी शक्तियां हुई हैं जिनके अंदर ये तीनों ही गुण पाया जाता रहा है। जैसे उदाहरणार्थ अगर मैं देखूं तो आप महर्षि दधीची को देख लीजिए। महर्षि दधीची जो थे उनके साथ में ये बहुत बड़ी बात थी कि वो श्रेष्ठता की पराकाष्ठा को पार कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने अस्थियों का दान किया, कर्म फल का भुगतान भी किया और साथ में कीर्ति को भी प्राप्त किया। अर्थात ये हुआ कि महर्षि दधीची जो है वो अपनी श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पे हैं। ऐसे ही आप बलि को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिन लोगों के द्वारा हम सभी श्रेष्ठता की परिभाषा को प्राप्त करते हैं। अच्छा, मोह जो है वो भी नहीं रहा महर्षि दधीची के अंदर। जैसे ही देवताओं ने कहा कि आप मुझे अपनी अस्थियां दे दीजिए, वो अस्थियां, उसके पीछे भी महर्षि दधीची की एक लंबी कहानी है। तो महर्षि दधीची ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने अपनी अस्थियों को दे दिया था। तो जब उन्होंने अस्थियां दान कर दी तो वहां पे मोह नहीं है। तो वही भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस मतलब ये बिना टाइम में मोह कहाँ से प्राप्त हो गया, ये एकाएक ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि तुम जितनी बातें बोले हो मेरे से अभी तक अर्जुन, वो सारी की सारी धर्म से संबंधित है। धर्म की तो बात ही नहीं हो रही है। तुम अपने गुरु को नहीं मारना चाहते हो, तुम अपने पितामह को नहीं मारना चाहते हो, ये तो हो गई धर्म की बात, परंतु कर्म का क्या। अगले श्लोक में बोलते हैं, क्लैब्यम मा स्म गतः पार्थ नैतत्य युयुप्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठत परंतपः। मतलब बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये नपुंसकों जैसा काम क्यों है ना, क्लैब्यम मा स्म, नपुंसकता को मत जाओ, है ना। तुझ मतलब पार्थम नैतत्व युयुप्यते है, यानी ये उचित नहीं लगता है ना। मतलब हे बोलते हैं त्यक्तो तविष्ठत परंतप, यानी हे परंतप, हृदय की जो ये छोटी सी दुर्बलता है ना, इसको त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब नपुंसकता को प्राप्त होने का क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे को बोला कि मेरे रथ को लेके चलिए और उस मध्य मार्ग में खड़े कर उन दोनों सेनाओं के बीच में मुझे स्थापित कीजिए। जब आप उस समय जब आप जब शंखों की ध्वनियां हो रही थी, उस समय तो आप बहुत जोर से बजाए थे, और अब जोर से बजाए और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे समक्ष ये है। ये युद्ध की जब यह लीला लिखी जा रही थी, यानी कि 8-9 दिन जब हो रहा था, उस समय भी आपको ये पता था, परंतु आज जब आपको अपना पौरुष दिखाना है, आपको अपना जब कर्म दिखाना है और आपके माता की आज्ञा को पालन करना है, उस समय आप ये कह रहे हैं कि आप युद्ध नहीं करना चाहते। ये सर्वथा अनुचित है, आपको युद्ध करना चाहिए। बस 2 बातें बोली, इसके बाद भगवान अगेन 7-8 श्लोक तक शांत रहेंगे। फिर अर्जुन जो है वो बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं, कथम भीष्म हम संके द्रोणम च मधुसूदन, यानी हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार द्रोण को और भीष्म पितामह को उनके उनको मारूंगा या उनके विरुद्ध लड़ूंगा। इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हारो वरिसूदन, यानी हे अरिसूदन, हे दुश्मनों को मारने वाले, हे दुश्मनों का नाश करने वाले अरिसूदन, वे दोनों तो पूजनीय है, पूजा हारवा, है ना, वो तो पूजनीय है, और मैं उनको कैसे मार दूंगा, ये तो मेरे धर्म के विरुद्ध है। अगेन
अर्जुन जो है वो धर्म की दुहाई देना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि मैं रणभूमि में इन लोगों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे धर्म के खिलाफ है। गुरु हत्वा ही महानुभावाक्षो भोक्तम भक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। यानी गुरु हत्वा यानी गुरुओं की हत्या करके, है ना, मैं तो या ऐसे महानुभावों की हत्या करके मैं तो भिक्षा का अन्न खाना जो है वो ज्यादा कल्याणकारी समझूंगा, है ना, क्योंकि गुरुजनों को मैं अगर मार दूं, हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहैव, यानी मैं गुरुजनों को मार दूं और भुंजीय भोगान और उनके रुधिर में सने हुए कामरूप भोगों को और अर्थ रूप भोगों को यदि मैं भोगूंगा। देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, है ना। हत्वार्थ कामस्तु यानी अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। गीता जी में ये बातें बहुत क्लियर दिखती हैं कि अर्जुन धर्म से बधे हुए दिखने का प्रयास करा रहे हैं कि वो धर्म से बधे हुए हैं। फिर बार बार दुहाई देते हैं कि नहीं, परिवारजनों को मार दूंगा तो ये तो पाप के लिए होगा, मैं यही सुनते आया हूँ, आपने सुना होगा पहले अध्याय में। फिर बार बार ये कहते हैं कि ये तो धर्म हो गया। फिर बोलते हैं अर्थ, है ना, अभी यहाँ आया हत्वार्थ, यानी हत्या के अर्थ में, यानी अर्थ जो है वो अर्थ यानी कि मनी, पैसा। तो पैसे के लिए यानी राजपाट के लिए भी मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है ना। काम का मतलब होता है इच्छाएं, है ना, इंद्रिया जो होती हैं वो इच्छाएं प्रदर्शित करते हैं, यानी अच्छे भोगों का, अच्छे विलासों का, राजा होने का और अच्छा लाभ प्राप्त करना, ये नहीं संभावित है ना। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को तो सीधे नकार दिया कि मुझे स्वर्ग में तो जाना ही नहीं है, मैं तो इधर ही भोग भोगने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये कार्यक्रम नहीं करना है। गुरु हत्या मतलब गुरुओं की हत्या का पाप मुझे नहीं लेना है। छठवें श्लोक में भी ऐसी ही बात आती है, नच्चैत दिद्व कतरनो गरियो यदा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्या न जीजी विषाम स्थे वस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र। यानी क्या बोलते हैं कि हमें जो है ये युद्ध करना है या नहीं करना है, न चैत दिव्य कर्तन्यो करियो, है ना, मतलब मुझे कर्म चेतना में नहीं है ये हमारे कि युद्ध करना है कि नहीं करना है ना। और युद्ध करना श्रेष्ठ है कि न करना श्रेष्ठ है, यदा जयम यदि वान हो जय, यानी करना श्रेष्ठ है, यानी करने में जय है कि नहीं करने में जय है, ये मुझे नहीं पता है ना। हम तो याने हत्वाना जिजीविषा, हमें ये भी नहीं पता कि यद्वा जयम यदि वानो जय, यानी हमें ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे, युद्ध करके हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, है ना, या उनको मारकर हम खुश रह पाएंगे या वो हमें मारकर प्रसन्न रहेंगे रह पाएंगे। ते स्थिता प्रमुख धार्त राष्ट्र, यानी कि जिनको हम मारकर जीना ही नहीं चाहते, वो भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की हत्या करना और ऐसे लोगों से युद्ध करना ही मैं नहीं चाहता। इसलिए हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, आप मुझसे ये युद्ध मत करवाइए। आगे बोलते हैं, कापण्य दोषोपहत स्वभाव वृक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यक्षेय यक्षेयस्यानि निश्चंदम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिम त्वाम प्रपन्नः। यानी प्रपन्नम बोलते क्या है कि इसलिए कायरता रूप जो है, इससे इससे कायरता वाला जो धर्म है ना, इससे मैं मोहित चित्त हुआ। कापाण्य दोषो उपहत स्वभाव, यानी कायरता रूपी जो दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला जो हुआ, मैं उस धर्म से, उस धर्म के मोहित चित्त से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। आई एम आस्किंग यू। मैं मान लिया कि चलिए मैं कायर हूँ, हो सकता है मैं धर्म के कारण से कायर दिख रहा हूँ, है ना, लेकिन आप मुझे वो साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आप आपके शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। अब यहाँ पे अर्जुन ने वो बात कह दी है जिसके कारण से समस्त गीता कही जाएगी। याक्षेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम, है ना, शिष्यस्ते हम माने मैं अब आपका शिष्य हूं। साधि माम ता प्रपन्नम, यानी कि अब आप मुझे श्रेष्ठ कर की शिक्षा दीजिए, श्रेष्ठ होने की शिक्षा दीजिए, मुझको बताइए। देखिए कितना, जब भी यहाँ पे एक बड़ा अच्छा दर्शन है, जब भी आपसे कोई परेशानी हल ना हो तो आप अपने परेशानियों का सारा लोड यदि ईश्वरीय शक्तियों पे छोड़ते हैं तो ईश्वरीय शक्तियां आपकी मदद के लिए तैयार होती हैं, लेकिन उसके पहले आपको धर्मावलंबी होना पड़ता है। अभी जो अर्जुन है वो धर्मावलंबी है, इसलिए उनको कृष्ण कर्मावलंबी बनाएंगे। धर्मावलंबी से कर्मावलंबी तक की जो बात है, यानी धर्म से लेके
धर्म जो है ना, धर्म आप देखिए प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और अंतिम श्लोक जो है लास्ट समाप्त होता है मर्म, यानी धर्म के मर्म की जो यात्रा है वो है आपकी गीता। और इसी गीता को धर्म से अब कर्म की तरफ मोड़ने के लिए उत्सुक होंगे भगवान श्री कृष्ण, और उनका उत्साह, उत्साह यानी उनका उनका जो ज्ञान, ज्ञान यानी उनके उनके जो शब्द, शब्द यानी उनका ब्रह्म है ना, यानी शब्द वही ब्रह्म यानी शब्द ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म अब हम सभी के समक्ष उपस्थित होगा, क्योंकि अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है भगवान का। बोलते हैं कि ये कायर, जो कायरता है प्रभु, ये कायरता असल में इसलिए नहीं है कि मैं मरना चाहता हूं। अभी आगे वाले में देखिएगा, आगे बोलेंगे, बोलेंगे क्या, नहीं प्रपश्यामि मामा पनुद्दः दक्षोक कमुक्षो शोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूम वस पत्रम वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, यानी कि मैं जो है ऐसे ऐसे राज्य को, ऐसे ऐसे राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, या इस तरीके का सुख नहीं भोगना भोगना चाहता हूँ, या इस तरीके की चीजों को नहीं लेना चाहता हूँ जो मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले शोकों को दूर कर सके। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, है ना, मुझे ऐसा ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो मेरे इंद्रियों को सुखा दे, इंद्रियों को शोकमग्न कर दे। नहीं प्रपश्यामि मामा परुद्यः, यानी मुझे ऐसे राज्यों का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो अब इन बातों को जब बोलते हैं अर्जुन अगेन भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण इन बातों को सुन के और फिर आगे बोलना शुरू करेंगे। इसके पहले संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, संजय बोलते हैं एव मुक्त्वा हृषिकेश गुडाकेश परन्तपः योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णम बभूवः, यानी बोलते हैं, संजय बोलते हैं कि हे राजन, ऐसे गुडाकेश यानी ऐसे ऋषिकेश जो है गुडाकेश से बोलते हैं क्या कि अर्जुन बोलते हैं जो निद्रा विजयी है ना, अर्जुन को निद्रा विजयी भी बोला जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण महाराज से बोलते हैं कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योतस्य इति गोविंद मुक्ता तृष्णिम बभूवः, यानी और ये कह के मतलब क्लियर क्लियर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बात है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आप बस इतनी बात बोल के और फिर वो अपने वाणी को विराम दे देते हैं। ठीक है, अब तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्निव भारत सेन योरु भरयोर मध्य विषिदंत मिदम वचः, यानी हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए क्या बोले वो मैं आपको बताता हूँ। तमुवाच हृषिकेश प्रसन्निव भारत, यानी उस समय जो ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण है वो प्रसन्नता पूर्वक क्या बोलते हैं, सेन योरु भयोर मध्य, यानी सेना के मध्य में उपस्थित होकर विषीदंत मिदम वचः, यानी इन वचनों को बोले। अब यहाँ से गीता जी का अवतरण होना सुनिश्चित होगा। गीता अवतरण 2/11 से, जिसका पाठ हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे जब भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो अब हमें कुछ बातें समझनी है, जिन बातों को प्रथम अध्याय से लेके 47 और ये 10 यानी 57 श्लोकों का हमने अध्ययन अध्यापन कर लिया है। इन अध्ययन अध्यापन में हमारी समझ क्या कहती है, योग शास्त्र हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये हमें समझना है। इसको समझने के लिए कुछ मूलभूत बातों का मैं वर्णन करता हूं आपके समक्ष। सबसे पहली चीज तो ये है कि 4 बातें बहुत जरूरी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो प्रादुर्भाव है वो गीता जी में हो चुका है। जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्लियरली विजिबल हो और धर्म अर्थ काम मोक्ष के एवज में कोई युद्ध ना करना चाहे, युद्ध यानी कि देखिए कायरता शब्द जो है अर्जुन उसका खंडन करते हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन कि मैं कायर तब होता जब मैं मरने से डरता, मैं तो मारने से डर रहा हूं, मुझे इन लोगों को इसलिए नहीं मारना क्योंकि इनके गोदी में मैं खेला हूं, पूरा बचपन मेरा इनके साथ बीता है। जब मैं छोटा था तब जब मैं बालक था तब मैं गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था, और इस संसार में 2 ही तो ऋण है जिनको उत्तीर्ण कर पाना बड़ा मुश्किल है ना, उसे उसे हम चुका नहीं सकते, और उसके एवज में हम आज युद्ध करने जा रहे हैं, और वो भी इन दोनों लोगों के खिलाफ, जबकि आज ये लोग सामने खड़े, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा अस्त्र नहीं चलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कायर बोलते हैं, कुछ विद्वान इसको ये बोलते हैं कि अर्जुन जो है वो भयभीत है, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, द्रोणाचार्य के खिलाफ तो और युद्ध नहीं कर पाएंगे। हालांकि किसी को ये नहीं पता था कि सिवाय द्रोणाचार्य के
कि जो धृष्टद्युम्न है वो उनकी हत्या का कारक बनेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे आचार्य जो है, बहुत सारे चरमपंथी जो लोग होते हैं, बहुत कटु वाक्य करने वाले जो लोग हैं गीता जी के खिलाफ, वो ऐसी बातों को बोलते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं और गजब की बात यह है कि मैं बड़े सारे प्रश्नों का उत्तर लिए बैठा हूं। जब ये 18 अध्याय हम लोग समाप्त करेंगे तो इन प्रश्नों को मैं लूंगा और इन प्रश्नों पे जो अपनी टिप्पणी होगी, कोशिश होगी कि मैं दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि वो भी अन्याय उन्होंने भी किया था, वो कर्ण को दूर लेके जाके मारे, और भी बहुत सारी बातें की हैं ऐसे चरमपंथियों ने, जिन लोगों के पास ना ही अध्ययन का कोई अनुभव है और ना ही अध्यापन का कोई अनुभव है। प्रश्न लगाने को जो 2 या 4 कहानियों या टीवी सीरियलों पे देखे हुए शोज के माध्यम से जो ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है, उसके माध्यम से वो प्रश्न ये लगा देते हैं। परंतु अपनी कोशिश है योग शास्त्र को प्राप्त करना। तो एक तो हमने प्राप्त कर लिया, पुरुषार्थ चातुष्ट जो है, धर्म पुरुषार्थ कह रहा हूँ, ये जो चातुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमें प्राप्त हो गया। दूसरा एक संतोष नामक शब्द प्राप्त हुआ था हमें पिछले दिनों, यानी कि जब हम 40 से 47वें श्लोक का अध्ययन कर रहे थे कि इन्हें संतोष है अर्जुन को, अर्जुन बड़े बड़े रिलैक्स मूड में है, उन्हें युद्ध नहीं करना है, उन्हें उन्हें कोई राज्य नहीं चाहिए, वो भिक्षाटन करना पसंद करते हैं। हालांकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार भिक्षाटन करना भी पाप आता है, लेकिन गुरु हत्या और पितृ हत्या के बजाय भिक्षाटन करने वाले पाप को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मैं उस पाप के बजाय इस पाप को भोगना ज्यादा ज्यादा स्वीकार करूंगा। तो ये समस्त यात्रा जो है, यही यात्रा कहलाती है धर्म की यात्रा। और अब कर्म योग की शुरुआत है। आगे भगवान बोलना शुरू करेंगे, एक लंबे समय तक भगवान बोलेंगे, और अब भगवान की वाणी जो है वो हम सभी के लिए एक बहुत प्रबल मार्गदर्शन का कार्य करेगी। देखिए, मुझे पहले मैं ये सोचा था कि एक कंसाइज वीडियो बनाऊंगा। कंसाइज वीडियो इन द सेंस कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में समस्त गीता जी को समाप्त करने का। उसमें गीता जी में योग, मेरा मूल उद्देश्य था कि मैं गीता में योग को ढूंढ के आपको दे दूं। लेकिन जब मैं गीता जी के अध्ययन को वापस से दोहराना शुरू किया, हालांकि प्रतिदिन मेरे फोन में गीता प्रेस गोरखपुर का एप्लीकेशन है, तो उससे मैं प्रतिदिन गीता पाठ जो है वो करते रहता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा अगर मैं कर दूंगा तो हो सकता है कि लोगों के साथ बेईमानी हो। बेईमानी इन द सेंस कि गीता जी को 2 घंटे में मैं नहीं समाप्त कर सकता। मेरी मर्यादाएं हैं। देखिए, मैं बहुत सारे विषयों पे इसलिए भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि जिन विषयों पे मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन नहीं बोलता, क्योंकि वो मर्यादाओं के विपरीत है। तो मर्यादाओं में बध के बोलने की सीमा जो है वो कोशिश जारी रहती है। इन्हीं कोशिशों के तहत एक ये भी कोशिश थी कि मैं गीता जी बोलना शुरू करूं। प्रथम दिन मैं सोचा कि चलिए एक दिन में जो है एक पाठ समाप्त कर देते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि 5 श्लोक में ही जो है मुझे लगा कि नहीं, 5-5 श्लोक करके ही हम लोग चलते हैं, क्योंकि 5 श्लोक में ही इतने सारे दर्शनों का दर्शन हो चुका था, जिसके कारण से हम वो पूर्णावती को नहीं प्राप्त करा सकते थे। लगभग 140 मिनट, 150 मिनट, 160 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है टोटल। अब यानी कि 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे का एक लेसन है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 3 घंटे, 4 घंटे देता है, और ऐसे 4-4 घंटों का अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 घंटे भी अगर आप एवरेज लेके चलते हैं या 2 घंटे का एवरेज लेके चलते हैं, तो लगभग 36 से 40 घंटे में आप गीता जी को समाप्त कर लेंगे। हालांकि आपके पास टाइम लैप्स का कोई सिस्टम नहीं है जिस प्रकार अर्जुन को ये सुविधा प्राप्त थी, परंतु उसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो लाभ के लिए मैं चाहता हूं कि आप जो है थोड़ा अपने अंदर धीरता को धारण कीजिए और धीरे धीरे फिर गीता अध्ययन जारी रखिए। अब इन्हीं सारी बातों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे 11 श्लोक संख्या 11 से लेके 20-22 जहां तक उचित संभावित होगा उसे अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।